नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। हमारी कहानी का शीर्षक है टपका। टपका कहानी जो है एक लोक कथा है। मुझे आशा है कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक था धोबी जिसका नाम था धनिया। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत। टपके का दाग धुलता भी नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि टपके का है। प्यारे बच्चों, धोबी का नाम क्या था? धनिया। धनिया क्या करता था? कपड़े धोता था। और धनिया की झोपड़ी कैसी थी? धनिया की झोपड़ी घास फूस की बनी हुई थी और बहुत पुरानी थी। जब सावन भादों की बारिश होती थी तो बारिश का पानी झोपड़ी से नीचे टपकता था और धनिया जो लोगों के कपड़े अपनी झोपड़ी में रखा रहता था तो पानी टपक कर कपड़ों के ऊपर पड़ता था और कपड़े खराब हो जाते थे। और जाहिर सी बात है कि जब कपड़े खराब हो जाएंगे तो लोग धनिया को डांटेंगे ही। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई? तो चलो अब आगे की शुरू करते हैं। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था, यानी झोपड़ी के पीछे खड़ा था। कौन खड़ा था? शेर खड़ा था। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे भी ताकतवर है। धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, घटाटोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी ना सूझे। बादल घिरने के कारण इतना अंधेरा हो गया था कि अपने हाथ को ही अपना हाथ नहीं दिख रहा था, यानी बहुत ही अंधेरा हो गया था। ठीक है, कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। कुम्हार ने क्या सोचा? कुम्हार ने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे सारी उम्र। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा। शेर को क्या लगा? शेर को लगा कि टपका आ गया और वह बड़ी तेजी से भागा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है। वह तो मरियल था, यानी कुम्हार का गधा कमज़ोर था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा। बिजली की तरह दौड़ना यानी बहुत तेज दौड़ता है।
शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके तो होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। प्यारे बच्चों, बरगद का पेड़ आप लोग देखे होंगे। बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है और उसकी कई सारी जड़ें सी होती हैं जो धरती पर लटकी होती हैं, दाढ़ी नुमा, जिसको हम दाढ़ी ही बोलते हैं। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक्कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई। वह और जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर ना दबोचे। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खोह में। बरगद के पेड़ के अंदर जब बरगद पुराना हो जाता है तो खोखली सी जगह बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, खोह कहते हैं। तो कुम्हार कहाँ छिप जाना चाहता था? बरगद की खोह में। उसने बरगद की एक खोह खोजी और छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर। शेर को आगे कौन मिला? बंदर मिला। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा। शेर ने क्या कहा? शेर ने कहा किससे? बंदर से, कि भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। फिर क्या हुआ? मामा, क्या बात करते हो? टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा, अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे ज़ोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे? चलो, शेर ने कहा। शेर ने क्या कहा? शेर ने बंदर से कहा कि आखिर तुम्हारी जात ही ऐसी है कि तुम लोग बहुत ही शरारती होते हो और शरारत किए बगैर नहीं रह सकते। तो चलो, मैं दिखाता हूँ। ठीक है। फिर क्या हुआ? दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। भोर के प्रकाश में जब 4-5 बजे का समय होता है तो उस टाइम से धीरे धीरे उजाला होने लगता है। उसी को यहाँ क्या कहा गया है? भोर कहा गया है। ठीक है। कुम्हार ने सोचा कि सुबह हो रही है और जैसे ही प्रकाश होगा कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ
चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे ढकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बरगद की खोह में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था। इस कारण शेर डर नहीं रहा था। वह सोच रहा था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। शेर क्या सोच रहा था? शेर सोच रहा था कि अब तो उजाला हो गया है, सवेरा हो गया है। अगर टपका आ भी गया तो मुझे क्या डर, भाग निकलूँगा। ठीक है। और फिर देखो क्या हुआ। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। बंदर कहाँ चढ़ गया? बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह है टपका? जो बरगद के फल होते हैं उसको क्या कहते हैं? बरमट कहते हैं। अब बंदर तो शरारती होता ही है। उसने क्या किया कि बरगद के जो फल लगे हुए थे उसको तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता और शेर से पूछता कि मामा क्या यही टपका है? अब देखो शेर ने क्या कहा, भांजे जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा। शेर ने कहा, कुनबे यानी पूरे तुम्हारे खानदान को पता चल जाएगा जब टपके के काबू में आओगे तो। अब बंदर की उल्टी बुद्धि। उछलता कूदता जा बैठा वहाँ जहाँ कुम्हार छिपा बैठा था, खोह में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करें। बंदर की पूँछ खोह के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है। अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूँछ को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। बंदर की पूँछ को किसने जकड़ लिया? कुम्हार ने जकड़ लिया। ठीक है। देखो जैसे चित्र में। अब बंदर जब वहाँ से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने को प्रयत्न करने लगा तो उससे वहाँ से हिला भी नहीं गया। और हिला क्यों नहीं गया? क्योंकि कुम्हार ने अपने दोनों हाथों से उसकी पूँछ को जोर से पकड़ लिया था। पूँछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूँछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। यानी कुम्हार अपने तरफ को खींच रहा था और बंदर अपने तरफ को खींच रहा था। पूँछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से आ पड़ा नीचे। और इतने में क्या हुआ? बंदर की पूँछ उखड़ गई और बंदर धम से नीचे आ गिरा। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया न काबू में टपके के? मामा कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूँछ उखाड़ था। बंदर ने हाँफते हाँफते कहा। बंदर ने हाँफते हाँफते क्या कहा? वह टपका नहीं था, वह पूँछ उखाड़ था। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और फालतू का किसी के चक्कर में हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जो बंदर का हुआ था। ठीक है।
तो चलो प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप लोग उसके उत्तर बताएंगे। ठीक है? प्रश्न है, झोपड़ी किसकी बनी होती है? बताओ बताओ, झोपड़ी किसकी बनी होती है? घास फूस की। किसकी बनी होती है? घास फूस की। कुम्हार क्या बनाता है? कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। और धोबी क्या धोता है? कपड़े धोता है। और अगला प्रश्न है, शेर कैसा होता है? तो शेर के गले पर बड़े बड़े बालों का एक घेरा होता है। ठीक है? शेर के गले पर लंबे लंबे बालों का एक घेरा होता है। और शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर लिखोगे और इस कहानी को अपने घर पर अपनी मम्मी पापा को या छोटे भाई बहनों को अपनी भाषा में कहकर सुनाओगे। ठीक है? धन्यवाद बच्चों।